तो हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पीसी फ्रीज हो गया है या फिर आपका कोई ऐप क्लोज ही नहीं हो रहा है, आपने कोई ऐप ओपन किया था, अभी आपका वो जो क्रॉस बटन है क्लोज करने का वो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे वो ऐप जो आपका नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, आपका पीसी अचानक से फ्रीज हो गया है, स्टक हो गया है, कोई चीज़ आपका चल नहीं रहा है या पीसी आपका क्रैश हो गया है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं आपको 3 से 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद जो है आपका बिल्कुल भी पीसी लैग नहीं करेगा, स्टक नहीं होगा, आपका कोई भी ऐप आप आसानी से क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं, कुछ भी आपका इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको 3 से 4 स्टेप ऐसे बताता हूँ कि अगर आपका कोई ऐप आपने ओपन किया ना, उसी के बीच में अगर वो स्टक हो गया, कुछ ही भी बटन भी नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन पे। तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा और मैं आपको ऐसे एक सेटिंग में जाके सिस्टम में एक ऐसा चीज़ें भी बताऊंगा जो आप वो करने के बाद वो आगे चल के वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला, अभी सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया या आपने भी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप ओपन किया या गूगल क्रोम ही ओपन किया, तो ऐसा आपको इधर ये बटन चल ही नहीं रहा है या फिर आपका माउस ये चल ही नहीं रहा है, आपका अचानक से स्टक हो गया, फ्रीज हो गया, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप इसमें सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबा सकते हैं, जो कि आपका इजीली ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ESC एस्केप मैंने दबाया, ठीक है। ये दबाने के बाद सिंपली इधर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। आपको जाना है प्रोसेसेस में, तो प्रोसेसेस में जाने के बाद ये तीनों अभी ऐप मेरा चालू है मेरे सिस्टम में, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों आपको क्लोज करना है। सिंपली इधर आपको इसमें क्लिक करना होगा और एंड टास्क का इधर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपका साइड में दिखाई देगा, मेरा इधर दिखाई दे रहा है, तो एंड टास्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली एंड टास्क में आपको क्लिक कर देना है। एंड जो मैंने ये वीडियो पेड एडिटर सॉफ्टवेयर ओपन किया था वो मेरा टास्क एंड हो गया है। तो ये एक अच्छा सा चीज़ें है कि अगर आपका कोई भी ऐप में स्टक हो जाता है तो आप इधर से टास्क मैनेजर ओपन करके उसमें से एंड टास्क कर सकते हैं, बहुत ईजिली वो हट जाएगा। या फिर आप सर्च बार में भी आप टास्क मैनेजर डाल के आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, डायरेक्ट मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, जो कि वो सेटिंग आपको हमेशा ऑफ करके रखना है। तो वो चीज़ क्या है, तो सबसे पहले मैं अपना सेटिंग ओपन करता हूँ। तो ये मैंने अपना सिस्टम का सेटिंग ओपन किया, फिर मैं सिस्टम में जाता हूँ। सिस्टम में जाने के बाद गाइस आपको इधर फोकस असिस्ट करके दिखाई दे रहा होगा, सिस्टम में आपको फोकस करके दिखाई दे रहा है, फोकस सिस्टम, ओके। आपके इसमें फोकस सिस्टम लिखा होगा, मेरे इसमें फोकस लिखा हुआ है, मेरा विंडोज 11 है तो इस तरह से लिखा हुआ है। आपके इधर ही शो करेगा आपको फोकस सिस्टम, तो इधर से आपको ओपन कर लेना है। उसी के बाद आपको जो है ये सब आपको ऑफ रखना है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एडिशनल आपने ऑन करके रखा है। शो द टाइमर एंड क्लॉक ऐप, हाइड, ये और ये सारा चीज़ें आपको ऑफ करके रखना है। जनरली आप इधर से ऑफ कर लेंगे एंड इसको आप क्लोज कर देंगे, तो ये भी हमारा एक ये वाला भी ऑप्शन हो गया। तो आपका विंडोज़ अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका विंडोज़ अपडेट हो। तो मैं फिर से सेटिंग ओपन करता हूँ एंड इसमें आपको चेक करते रहना है कि आपका विंडोज़ अपडेट नहीं है। अगर तो आपको विंडोज़ अपडेट करना है, सेटिंग में जाने के बाद विंडोज़ अपडेट लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इधर मेरा विंडोज़ अपडेट है, बट इसको बस रिस्टार्ट नाउ करना है। अगर आपका इधर दिखेगा विंडोज़ अपडेट करने के लिए मांगेगा, तो आपको सिंपली इधर से अपडेट कर देना है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, 80 to 90% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपका अगर लोकल डिस्क सी है ना आपके पास, तो मैं पहले डिस्क पीसी ओपन करता हूँ। तो डिस्क पीसी ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको इधर लोकल डिस्क सी दिखाई दे रहा है, इसको जनरली आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस के एंड आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही जाएंगे ना आप, इधर टूल्स करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टूल्स करके ऑप्शन में आपको क्लिक करने के बाद इधर आपको जो है ये वाला ऑप्शन एरर चेकिंग, कि आपके पीसी में एरर क्या आ रहा है, जो आपका लैग एंड फ्रीजिंग हो रहा है, तो आपको सिंपली ये एरर चेकिंग में आपको क्लिक करके इसको एक बार आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने का ये 3 मिनट्स लेगा। जैसे ये पूरा स्कैन हो जाता है ना, तो आपको अगर कोई एरर होगा तो वो एरर आपको बता देगा। मेरा अभी कोई एरर नहीं है, बट आपको ये पूरा कंप्लीटली स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका पीसी बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होगा, कोई भी ऐप आपका रिस्पॉन्स आराम से आपका ऐप करेगा, आराम से आप ऐप क्लोज कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।